बताओ आम आदमी को कुछ मिलेगा? वन नेशन वन इलेक्शन नहीं चाहिए हम लोगों को। वन नेशन वन इलेक्शन, वन इलेक्शन तुम रखो। अरे हमको क्या मिलेगा वन इलेक्शन की, 10 इलेक्शन की, 12 इलेक्शन? आम आदमी को कुछ मिला नहीं। हमें वन नेशन वन इलेक्शन से क्या लेना देना? तुम्हारे चोंचले हैं, तुम रखो अपने घर अपने चोंचले। बात तो सही है। वन नेशन वन एजुकेशन, सबको एक जैसी शिक्षा मिलनी चाहिए। वन नेशन वन इलाज, सबको अच्छा इलाज मिलना चाहिए। राजनीति से नफरत थी हम लोगों को। अगर यही लोग ठीक काम कर लेते तो हमको राजनीति में आने की क्या जरूरत पड़ती? मैं भी खुश था, आप भी खुश थे। हम लोग किस लिए हम लोग राजनीति में आते? आप सब लोगों को आज राजनीति में आने की इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि इन पार्टियों ने और इन नेताओं ने लूट लिया देश को, इन लोगों ने लूट लिया हरियाणा को, इसलिए आज हम लोगों को यहां आने की जरूरत पड़ी। इनमें से 90% से ज्यादा पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन कब तक घर बैठेंगे? कब तक लूटते हुए देखेंगे हरियाणा को? कब तक लूटते हुए देखेंगे देश को? हमारा फर्ज बनता है, अब हमें बाहर निकलना पड़ेगा। मेरे को याद है जब अन्ना आंदोलन में मैं होता था, अन्ना आंदोलन में जब इन्होंने हमारी बात नहीं मानी, अन्ना जी से मेरा काफी वाद विवाद होता था। अन्ना जी कहते थे राजनीति कीचड़ है। मैं अन्ना जी को कहता था अन्ना झाड़ू लेके इस कीचड़ में खुद उतरना पड़ेगा और कोई चारा नहीं बचा। बाहर बैठ के सफाई नहीं होगी, बाहर बैठ के भूख हड़ताल करते रहेंगे, अब अंदर घुसना पड़ेगा, सफाई खुद ही करनी पड़ेगी। पहले तो ये अमित शाह चारों तरफ कहते घूमते थे बस यूं कल ही खत्म कर देंगे, कल ही खत्म कर देंगे। करते करते हम पंजाब में भी आ गए, अब हरियाणा में भी आ जाएंगे और धीरे धीरे इसका बीजेपी का सफाया देखना एक दिन आम आदमी पार्टी करेगी इस देश के अंदर। चाचे ताऊ कहेंगे अरे कौन सी पार्टी में चला गया? राजनीति करनी है तो कोई बड़ी पार्टी में जा, कुछ मिलेगा तो सही। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? ये छोटी सी पार्टी है, इस कौन सी पार्टी में चला गया? याद रखना हम पद के लिए नहीं आए यहां पे। यहां जितने जने बैठे हैं, अगर पद का लालच है मन में, अगर टिकट का लालच है मन में कहीं मन के कोने में, तो भाई साहब फिर गलत जगह आ गए। यहां तो ये मान के चलना कि घर फूकने की जरूरत पड़ेगी। देश के लिए आए हैं। 10 बार उनको बीजेपी मैसेज भेज चुकी, संदेश भेज चुकी, केजरीवाल का साथ छोड़ दो, आम आदमी छोड़ दो पार्टी। आज अगर मनीष सिसोदिया बीजेपी में चले जाए कल उसकी बेल हो जाएगी। आज अगर सतिंदर जैन चला जाए कल उसकी बेल हो जाएगी। लेकिन वो भी शेर के बच्चे हैं, लोहे के बने हैं, भगत सिंह के चेले हैं, ऐसे ही नहीं आए। इन सारी पार्टियों ने 75 साल के अंदर देश को लूट के कुछ नहीं छोड़ा। इतना कमा लिया, इतना कमा लिया इन्होंने, 7 पुश्ते इनकी घर बैठ के खा सकती हैं इन लोगों को, इतना कमा लिया इन लोगों ने। इसीलिए हम लोगों को, आम लोगों को बाहर निकलना पड़ा है राजनीति करने के लिए। और खट्टर साहब ने जितना 5 साल में निकम्मापन किया है वो सारा आपको बताना पड़ेगा लोगों को। बीजेपी ने बेड़ा गर्क कर दिया हरियाणा का, पहले से ही बेड़ा गर्क था। भ्रष्टाचार की तो सीमा ही खत्म हो गई, कोई सीमा नहीं छोड़ी। कोई स्कूल नहीं इन्होंने बनाए, कोई अस्पताल इन्होंने नहीं बनाए, कोई सड़कें इन्होंने नहीं बनाई। पूरा बेड़ा गर्क कर दिया इन लोगों ने हरियाणा का। और कल जब खट्टर साहब बोले एक पार्टी है जो आती है और कहती है ये फ्री दे देंगे, वो फ्री दे देंगे, फलाना फ्री दे देंगे, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर हम अपने देश के गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा फ्री में देते हैं तो कोई गुनाह करते हैं क्या? अपने देश के बच्चों को अच्छी शिक्षा फ्री में देके इससे बड़ा कोई राष्ट्र निर्माण का काम हो सकता है? कोई काम नहीं हो सकता इससे बड़ा। अगर हम अपने देश के लोगों को, गरीब लोगों को, उनके लिए अच्छे अस्पताल बनाते हैं, उनके लिए अच्छे मोहल्ला क्लिनिक बनाते हैं, उनका अच्छा इलाज कराते हैं, उनको फ्री में दवा दारू का इंतजाम करते हैं, तो बताओ कौन सा कोई पाप करते हैं क्या हम लोग? कहते फ्री में देते हैं। अरे तुम्हारी तरह खाते तो नहीं है, घर तो नहीं भरते तुम्हारी तरह हम लोग, पाप तो नहीं करते हम लोग तुम्हारी तरह। मैं देख रहा हूं कल से ये बीजेपी वालों ने नया शगुफा छोड़ा है, वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन। अरे हमको क्या मिलेगा वन इलेक्शन की, 10 इलेक्शन की, 12 इलेक्शन? बताओ आम आदमी को कुछ मिलेगा वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन 100 इलेक्शन?
वन नेशन 1000 इलेक्शन, हमको क्या मिला? आम आदमी को कुछ मिला? वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन एजुकेशन, वन नेशन वन एजुकेशन। सबको एक जैसी शिक्षा मिलनी चाहिए। अमीर के बच्चे को भी, अंबानी के बच्चे को, अडानी के बच्चे को जैसी शिक्षा मिलती है, वैसे मेरे किसान के और मजदूर के बच्चों को मिलनी चाहिए शिक्षा। वन नेशन वन एजुकेशन होना चाहिए। नहीं चाहिए हम लोगों को वन नेशन वन इलेक्शन। वन इलेक्शन तुम रखो, हमारी बला से 1000 इलेक्शन करा लो, 2000 इलेक्शन करा लो, हमको क्या फर्क पड़ता है? वन नेशन वन एजुकेशन, वन नेशन वन इलाज। सबको अच्छा इलाज मिलना चाहिए, चाहे गरीब का आदमी हो चाहे अमीर आदमी हो, अच्छे से अच्छा शानदार इलाज सबको मिलना चाहिए। मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? हमारा तो फायदा तभी है जब वन नेशन वन एजुकेशन होगा, हमारा तो फायदा तभी है जब वन नेशन वन इलाज होगा। हमें वन नेशन वन इलेक्शन से क्या लेना देना? तुम्हारे चोंचले हैं, तुम रखो अपने घर अपने चोंचले। दुनिया के बड़े बड़े अखबारों के फ्रंट पेज पे क्या छप रहा है कि पूरी भारत सरकार केवल एक आदमी के लिए काम कर रही है। किसके लिए काम कर रही है? बड़े बड़े अखबारों में दुनिया भर में छप रहा है कि भारत सरकार घोर भ्रष्टाचार कर रही है, पूरी भारत सरकार एक ही आदमी के लिए काम कर रही है। वोट 140 करोड़ लोगों के लिए चाहिए, लेकिन वन नेशन वन दोस्त, एक आदमी के लिए काम करते हैं। हमारे देश का युवा आज दर दर की ठोकरें खा रहा है बेरोजगारी से, लेकिन जब जाते हैं इनके पास तो पूरी सरकार सारे एयरपोर्ट उठा के दे दिए उसको, सारी कोयले की खदानें उठा के दे दी उसको, आसमान उठा के दे दिया, पाताल उठा के दे दिया, सारा भारतवर्ष उठा के दे दिया। और वोट लेने के लिए हमारे पास आते हैं ये। अभी प्रधानमंत्री जी कहीं गए थे, कहां? ब्रिक्स में गए थे। लौटते टाइम ग्रीस होते हुए आए। लोगों ने कहा यार बड़ा मेहनती प्रधानमंत्री है। ग्रीस होते हुए आते हुए पता चला वहां भी उसके लिए ठेका लेने गए थे, उसको ठेका दिला के आए हैं वहां भी किसी कोई। अरे देश के लिए काम कर रहे हो तुम, उसे एक आदमी के लिए काम कर रहे हो। 24 घंटे कहते हैं, 18 घंटे काम करते हैं, और 18 घंटे हमारे लिए थोड़ी काम करते हैं, 18 घंटे उसे एक आदमी के लिए काम करते हैं। पूरी की पूरी सरकार उसके लिए काम कर रही है, लूट लिया पूरे देश को उस आदमी के लिए। दोस्तों लेकिन एक बात है, 75 साल के अंदर अगर ये पार्टियां कुछ कर लेती तो आम आदमी पार्टी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। आज भी एक पार्टी बता दो पूरे देश के अंदर, एक पार्टी जो आके कहे कि मैं आपके बच्चों के लिए स्कूल बना दूंगा, मेरे को वोट दे दो। कोई पार्टी नहीं है पूरे देश के अंदर, अकेली आम आदमी पार्टी है। मैं आके कहता हूं मैं आपके बच्चों का भविष्य बना दूंगा, आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा दे दूंगा, आपके बच्चों को रोजगार दे दूंगा, मेरे को वोट दे दो। एक पार्टी के अंदर भी हिम्मत नहीं है ये कहने की, 75 साल के बाद भी। इसलिए आम आदमी पार्टी बनानी पड़ी। आम आदमी पार्टी ही भारत देश को आगे ले जा सकती है। आम आदमी पार्टी ही भारत देश का भविष्य है। आम आदमी पार्टी ही भारत को विकास के रास्ते के ऊपर ले जा सकती है।